देखिए अब हम आगे इसी चैप्टर में अब आगे पढ़ते हैं हम लोग प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी। यानी कि हार्मनी में शांति से कैसे जिया जाए, शांति से इंसान कैसे जिए, व्यक्ति जो है वो अपना सामंजस्य कैसे बना के जिए, व्यक्ति जो है वो किस तरह से अपने जीवन में हार्मनी को बना के चले या किस तरह से वो कंपैटिबिलिटी के साथ या सामंजस्य के साथ चले, वो है ये। देखो राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग हार्मनी एट ऑल द 4 लेवल्स ऑफ ह्यूमन लिविंग। कि राइट अंडरस्टैंडिंग जो है वो हार्मनी क्रिएट करती है, शांति क्रिएट करती है आपके चारों लेवल्स पे, ह्यूमन लिविंग के चारों लेवल्स पे वो शांति क्रिएट करती है। एट द इंडिविजुअल लेवल, इसमें आपके 4 लेवल कौन से हैं? पहला तो इंडिविजुअल लेवल यानी प्रत्येक व्यक्ति, दूसरा फैमिली लेवल यानी फैमिली लेवल पे, तीसरा सोसाइटियल लेवल यानी सोसाइटी में, और चौथा एनवायरमेंटल लेवल यानी एनवायरमेंट में। तो ये 4 लेवल हमारे पास होते हैं, एक तो इंडिविजुअल, एक फैमिली, एक सोसाइटी और तीसरा एनवायरमेंट। ये 4 लेवल होते हैं। लेट डिस्कस देम इन डिटेल। अब हम इन चारों लेवल्स को नीचे डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, सोसाइटी लेवल और नेचर लेवल। देखो ये मैं आपको एक साधारण तौर पे बता देता हूं कि अगर आपको हार्मनी करना है यानी अगर आपको शांति व्यवस्था बनाए रखना है तो सबसे पहले इंसान को अपने अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखना होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है वो शांति प्रिय होगा तो वो अपने फैमिली में भी शांति को बनाए रखने की कोशिश करेगा। जब फैमिली में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करेगा वो, तो सोसाइटी में भी वो शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहेगा। और जब व्यक्ति खुद में शांत होगा, फैमिली में शांति बनाए रखेगा, सोसाइटी में शांति को बनाए रखेगा, तो फिर नेचर में यानी आसपास के वातावरण में भी वो शांति व्यवस्था को कायम रखने की कोशिश करेगा। तो ये 4 लेवल्स हैं, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और नेचर। ये 4 लेवल में व्यक्ति जो है वो हमेशा अपने शांति व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करेगा। देखिए एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। वो कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्यक्ति का आत्ममंथन, व्यक्ति का आत्मचिंतन, आत्ममनन, आत्ममंथन या खुद को समझना, कैसे मान लो, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। और व्यक्ति का जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है, व्यक्ति का जो स्वतः जो स्वीकार्य होता है, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन में उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो हेल्प्स इन डेवलपिंग द सेंस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। वो व्यक्ति के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है, वो व्यक्ति के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है। दिस राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ क्लियरली एंड डेवलप द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्योंकि यही राइट अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन डेवलप करती है। यही राइट अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, व्यक्तियों के अंदर सेटिस्फैक्शन की भावना देती है, प्रोस्पैरिटी की भावना देती है और हार्मनी इन माई सेल्फ, और व्यक्तियों को हार्मनी यानी शांति से रहना सिखाती है। तो व्यक्तियों में अगर राइट अंडरस्टैंडिंग होती है तो व्यक्ति अगर सेल्फ एक्सप्लोर करता है, अपने आप को समझता है, तो उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन, एक प्रोस्पैरिटी की भावना और एक हार्मनी की भावना जो है वो तीनों आएगी। तो राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम ये तीनों चीज अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट एट द लेवल ऑफ फैमिली, अगर हम फैमिली के बारे में बात करते हैं तो राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। कि राइट अंडरस्टैंडिंग जो सही समझ या सही सोच जो होती है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर ह्यूमन बींग। वो मदद करती है हमको दूसरे ह्यूमन बींग को समझने में। वो हमको कैसे मदद करती है? दूसरे ह्यूमन बींग्स को समझने में, यानी दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है, किस तरह का है, उसकी फीलिंग्स क्या है, इन चीजों को समझने में ये हमको हेल्प करती है। ठीक है, इन अ बेटर वे विच एंश्योर हार्मनी इन फैमिली। जब हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होंगी, हम दूसरे चीजों को सही ढंग से समझेंगे, दूसरे लोगों को सही ढंग से समझेंगे, उनके फीलिंग को सही ढंग से समझेंगे, तो हम अपने आप हार्मनी को एंश्योर कर पाएंगे, हम अपने आप शांति व्यवस्था को बनाए रख पाएंगे। तो हार्मनी तभी होगी जबकि आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर सही समझ है तो आप हार्मनी को बनाए रखने के लिए पूरा चेष्टा करेंगे, आप पूरी मेहनत करेंगे, आप प्रयत्न करेंगे कि आपकी हार्मनी, शांति व्यवस्था जो है वो बनी रहे। तो एट द लेवल ऑफ फैमिली जो है तभी बन पाएगा आपके अंदर हार्मनी जब आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, जिससे आप दूसरे लोगों को पहचाने, उनके एक्सपेक्टेशंस को पहचाने, उनकी फीलिंग्स की आप कदर करें और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका व्यवहार जो है वो उसके अकॉर्डिंग हो, उसके अकॉर्डिंग आपका व्यवहार जो है वो हो। नेक्स्ट है एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। देखो जब व्यक्ति जो है वो खुद से शांति प्रिय होगा, इंडिविजुअल शांति प्रिय होगा, अगर वो फैमिली में शांति को बनाए रखेगा तो सोसाइटी भी कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? शांति, हार्मनी, सामंजस्य, सुख शांति से वो रहेगा।
देखो, वी आर द पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। आज अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत बड़े लोगों का एक हिस्सा है, बहुत बड़े एक जगह का एक हिस्सा है, सोसाइटी का एक हिस्सा है। वंस वी गेट द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ एंड अवर रिलेशनशिप, पहली बार जब हम राइट अंडरस्टैंडिंग गेन कर लेते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में विद अदर फैमिली मेंबर्स और दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ, वी स्टार्ट ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग अदर्स इन द सोसाइटी। जब एक बार व्यक्ति खुद को समझ लेगा ना, तो वो बाकी सोसाइटी के बाकी लोगों को भी समझना स्टार्ट कर देगा। व्यक्ति जब एक बार खुद को समझ लेता है तो फिर वो धीरे धीरे करके सोसाइटी के बाकी लोगों को भी समझना स्टार्ट कर देता है। यानी व्यक्ति पहले खुद को समझे और उसके बाद वो सोसाइटी के बाकी लोगों को वो समझे। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग अवर रिलेशनशिप विद एवरीवन, क्योंकि यही हमारे रिलेशनशिप को दूसरों के साथ बनाता है। अगर हम दूसरे लोगों को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे तो हमारे रिलेशनशिप को और बेटर करने का काम ये करती है। हमारे रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेटर करने का काम जो है वो ये करेगी। हमारे रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेटर करने का काम जो है वो ये करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने रिलेशनशिप को जो है वो बनाए रखें और राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अपने रिलेशनशिप को हम लोग मेंटेन रखें। अपने रिलेशनशिप को हम क्या करें? मेंटेन रखें। नेक्स्ट है एट द लेवल ऑफ नेचर, कि नेचर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपने पर्यावरण की, वातावरण की अगर हम बात करते हैं, तो देखो, जो व्यक्ति खुद से शांत में रहेगा, जो व्यक्ति खुद शांति प्रिय होगा, वो समाज में भी शांति प्रिय होगा। और जो व्यक्ति समाज में शांति प्रिय हो जाएगा तो वो डेफिनेट सी बात है नेचर के साथ भी अपना सामंजस्य बैठा के चलेगा, तालमेल बैठा के चलेगा, हार्मनी के साथ रहेगा। वो नेचर का विदोहन नहीं करेगा, नेचर को प्रदूषित नहीं करेगा, बल्कि वो नेचर को भी एनरिच करेगा। उसकी भी उत्थान के बारे में, उसको भी बढ़ाने के लिए वो काम करेगा। नेचर को भी और बेटर बनाने के लिए वो काम करेगा। वंस वी लर्न, देखिए, वंस वी लर्न टू मेंटेन हार्मनी विद द सोसाइटी, जब हम एक बार सोसाइटी के साथ हार्मनी या शांति व्यवस्था को स्थापित कर लेंगे, सोसाइटी के साथ जब एक बार शांति व्यवस्था, सामंजस्य को जब हम बना लेंगे, वी ऑल्सो डेवलप अ फीलिंग ऑफ कंसर्न टूवर्ड्स नेचर। एक बार सोसाइटी के साथ अपना तालमेल बैठाने के बाद हम नेचर के साथ तालमेल बैठाएंगे, फिर हम नेचर की तरफ देखेंगे, क्योंकि नेचर भी, प्रकृति भी हमको बहुत सारी चीजें देती है, प्रकृति भी हमको बहुत सारी चीजें प्रदान करती है। तो पहले व्यक्ति अपने रिश्तों को सुधारेगा, अपने रिश्तों को सुधारने के बाद वो नेचर के साथ जो है अपने रिश्तों को सुधारेगा, खुद को सुधारेगा, उसके बाद नेचर के साथ अपने रिश्तों को सुधारेगा। दस राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स अस इन एनरिचिंग द नेचर। इस तरह से राइट अंडरस्टैंडिंग जो है, जो सही समझ जो है, वो ना केवल खुद को बल्कि हमारे नेचर को भी एनरिच करती है, उसको भी क्या करती है? बढ़ावा देती है, उसको भी समृद्ध बनाने का काम करती है। वो नेचर को भी क्या करेगी? वो समृद्ध बनाने का काम करेगी, विच रिजल्ट्स इन म्यूचुअल फुलफिलमेंट विद नेचर। और इसी तरह से राइट अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं हमको नेचर के साथ एक सही सामंजस्य, एक सही तालमेल बैठाने का काम करती है। तो हमारे पास आपने देखा क्या है, हमारे पास हम ये देखते हैं कि अगर हमें राइट अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी, अगर हमको सही तरीके से हार्मनी से अगर हमको रहना है, तो हमें 4 लेवल पे हार्मनी यानी शांति व्यवस्था को बनाए रखना पड़ेगा। एक तो इंडिविजुअल लेवल पे यानी व्यक्तिगत रूप से, दूसरा फैमिली में, तीसरा सोसाइटी में और चौथा नेचर में। इन चारों में हमको जो है वो सामंजस्य या शांति व्यवस्था को स्थापित रखना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो क्या है कि व्यक्ति जो है वो सेल्फ एक्सप्लोर करे, अपने आप को देखे, अपने आप को समझे, ठीक है, अपने आप को जाने और उसके अकॉर्डिंग वो चीजों का नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखे कि उसके लिए क्या स्वाभाविक तौर पे स्वीकार्य है, और स्वाभाविक तौर पे स्वीकार करने के बाद वो चीजों को करें। पर स्वाभाविक तौर पे स्वीकार करना या खुद का आत्मनिरीक्षण या आत्म परीक्षण करना जो है वो केवल किसके द्वारा पॉसिबल है? राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा। तो राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा व्यक्ति जो है अपना निरीक्षण या परीक्षण कर सकता है। दूसरा था एट द लेवल ऑफ फैमिली कि राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। अगर व्यक्ति के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो खुद को पहचानेगा, अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को पहचानेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो काम को करेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि व्यक्ति के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 14 था एट द लेवल ऑफ सोसाइटी कि हम एक बहुत बड़े सोसाइटी का एक पार्ट है, तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने रिश्तों को दूसरों के साथ पहचाने और सबको एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करे।
उनको माने। और ये कब पॉसिबल है, रिलेशनशिप को कब बनाना पॉसिबल है, जबकि हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर सोसाइटी के बारे में हम बात करते हैं तो राइट अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ही हम सोसाइटी में कहीं ना कहीं, या सोसाइटी के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक तालमेल, एक सामंजस्य, या फिर हम शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम हो पाएंगे। तो एट द लेवल ऑफ सोसाइटी के लिए भी हमें राइट अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। चौथा, एट द लेवल ऑफ नेचर, कि अगर नेचर की हम बात करें, हाँ, तो हार्मनी मेंटेन करने के लिए नेचर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम नेचर के साथ भी अपना कंपैटिबिलिटी, अपने तालमेल को बैठा के चलेंगे। तो नेचर के रूप में भी, नेचुरल तरीके से भी अगर हमें कोई चीज करनी है, हार्मनी अगर हमको बैठानी है या हार्मनी अगर हमको रखनी है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है एट द लेवल ऑफ नेचर में भी। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 आपके क्या थे, डिफरेंट लेवल्स, जिनमें हमको विद द राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम लोग हार्मनी को इंश्योर कर पाएंगे।